Hello everyone, English for Competitive Exam 15, just 7 minutes related to success in grammar, words and comprehension and in life. Grammar. The Free Press has the largest circulation of any daily papers. The Free Press. प्रॉपर नाउन के दोनों इनिशियल्स कैपिटल किए गए हैं, पहले द लगाया गया है, बिल्कुल सही है. हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन, द लार्जेस्ट, बिल्कुल सही है. सुपरलेटिव है लार्जेस्ट, इसके पहले द लगाया गया है, बिल्कुल सही. पेपर 1 है, हैज़ लगाया है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हैज़, बिल्कुल सही. सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा प्रचार है. ऑफ एनी डेली पेपर्स, ऑफ ऑल डेली पेपर्स, एनी इज रॉन्ग हियर, ऑफ ऑल डेली पेपर्स. क्यों? संस्कृत इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. हम हमेशा यूज करते हैं द बेस्ट ऑफ ऑल. वाटर is the best of all the drinks, right? So the best of all is the basic grammatical usage here. The Free Press has the largest circulation of all daily papers. So error lies in part number C. Words. After making dash remarks to the president, the reporter was not invited to return to the White House press room. तो प्रेसिडेंट के प्रति कैसे रिमार्क्स किए होंगे कि रिपोर्टर वॉज नॉट इन्वाइटेड? अच्छे नहीं होंगे, राइट? ओके. मेकिंग रिमार्क्स, ध्यान दीजिए, वी मेक रिमार्क्स, राइट? वी नेवर स्पीक रिमार्क्स, वी मेक रिमार्क्स. ओके. फर्स्ट इज हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल मतलब कर्टियस, और आई शुड से व्हेन यू वेलकम समबडी इन ए वेरी कॉर्डियल मैनर, राइट? कॉर्डियल वेलकम इज हॉस्पिटेबल वेलकम. हॉस्पिटैलिटी वेलकम इंडस्ट्री. ओके. हॉस्पिटैलिटी कहते हैं होटल इंडस्ट्री को जहां पर अपने गेस्ट को बहुत कॉर्डियली वेलकम करते हैं, ट्रीट करते हैं. आइटिनरेंट. आइटिनरेंट मतलब मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. व्हेन समबडी इज ट्रेवलिंग अ लॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स are required to have an itinerant work profile. They need to go from doctors to doctors. Okay. The third option is enterprising. Enterprising मतलब somebody who is very innovative, very hard working. I should say risk taking ability इसके अंदर है, वो है enterprising, right? Somebody who can do something new. Okay. Chivalrous. When you are very polite and attentive to the fair sex, to ladies, ladies के प्रति, गर्ल्स के प्रति जब बहुत ही पोलाइटली, अटेंटिवली अच्छा व्यवहार किया जाए, then we call such a person chivalrous. And irreverent, ये आप समझ रहे होंगे, रेवरेंस का उल्टा है lacking politeness, or I should say lacking respect. When you don't respect somebody, then you are irreverent for him. So after making irreverent remarks to the president, the reporter was not invited to return to the White House press room. E is the best possible option. बाकी सभी या तो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है. irreverent is the only option जो यहाँ इस मीनिंग को पूरा करता है. Comprehension of the day. A convergence of catastrophes. When speech stops, it is audacious, in fact arrogant to write. Stupefaction, achaitanya. Before a power that is greater than all the forms of power one knows, calls for the humility of silence. It demands that we concede having been outdone, overwhelmed, of being led flat out. Taken from The Telegraph, 24th May. A convergence of catastrophes. जब दो कैटास्ट्रॉफीज मिल जाएं, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस. डबल ट्रेजेडी. कैटास्ट्रॉफी कहते हैं आपदा को, विपदा को, और कॉन्वर्जेंस द मीटिंग टुगेदर ऑफ टू बिग नेचुरल कैलेमिटीज इज कॉन्वर्जेंस ऑफ कैटास्ट्रॉफीज. एंड आई एम वेरी श्योर दिस टाइटल टेल्स यू कि ये टॉपिक कोरोना प्लस अम्फान से जुड़ा हुआ है. दिस इज द कॉन्वर्जेंस ऑफ catastrophes. It is audacious.
इनफैक्ट एरोगेंट टू राइट, ऑडेशियस दुस्साहसी, एरोगेंट इंसल्टिंग, इट इज ओवर कॉन्फिडेंट टू राइट रादर इंसल्टिंग टू नेचर। ऑथर सेज कि नेचर जब एक के बाद एक 2 बार आपको विपत्ति दे रहा है तो क्या लिखें। लिखना कुछ भी ऑडेशियस होगा, लिखना कुछ भी एरोगेंट होगा। स्ट्यूपफेक्शन, वो पोजीशन जब आप पूरी तरह से कुछ समझ ना पाए करना क्या है, अचैतन्य, when your consciousness is unable to perform, you are totally locked। calls for का मतलब होता है डिमांड्स, जब कोई चीज एक्सपेक्ट की जाए, डिमांड की जाए। स्ट्यूफेक्शन कॉल्स फॉर द ह्यूमिलिटी ऑफ साइलेंस, ह्यूमिलिटी विनम्रता, हम्बल और ह्यूमिलिटी एक ही रूट है। when we cannot think or apply our mind, we should be calm and silent respectfully। we should be silent, we should be calm respectfully towards the nature। we should not do a lot of actions in this time when one after the other we are having 2 catastrophes। we concede having been outdone। concede स्वीकार करना, ये दरअसल कंसेशन का रूट भी यही है। when shopkeeper concedes, वो he gives you a concession। we concede having been outdone, हम स्वीकार करें कि प्रकृति हमसे बड़ा पावर है, हमको आउट डू कर दिया गया है प्रकृति के द्वारा। आउट डू, आउट परफॉर्म, हमसे आगे निकल जाना। वी कंसीड हैविंग बीन ओवरहेल्म्ड, हम स्वीकार करें कि हम इतने सारे इमोशन से भरे हुए हैं कि इनको हम हैंडल ही नहीं कर सकते। ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है जब कोई एक इमोशन आपको पूरी तरह से ग्रिप में ले ले। पे अटेंशन टू द पैटर्न हियर। वी कंसीड हैविंग बीन आउटडन एंड वी कंसीड हैविंग बीन ओवरहेल्म्ड को लिखा गया है वी कंसीड हैविंग बीन आउटडन ओवरहेल्म्ड। ऑफ बीइंग लेट फ्लैट आउट, अब देखिए हैविंग बीन कर दिया गया है, बीइंग किया जा रहा है। ऑफ बीइंग लेट फ्लैट आउट, हम स्वीकार करें कि हमको हराया जा रहा है पूरी तरह से मदर नेचर के द्वारा, हमको सुधारा जा रहा है, हमको ठीक किया जा रहा है। हो सकता है कि हमारी हैबिट्स कुछ गलत थी जो हमको सुधारने की आवश्यकता है। आइए पूरा देखते हैं। अ कॉन्वर्जेंस ऑफ कैटास्ट्रॉफीज, 2 विपत्तियों का मिलन, एक के बाद एक 2 विपत्तियों का आना। व्हेन स्पीच स्टॉप्स, जब वाणी रुद्ध हो जाए तब बोलना दुस्साहस होगा, इंसल्टिंग होगा, लिखना भी। स्ट्यूपफेक्शन, हम पूरी तरह से शॉक्ड हो गए एक ऐसी ताकत के सामने दैट इज ग्रेटर देन ऑल द फॉर्म्स ऑफ पावर वन नोज। हम जितनी भी तरह की शक्तियां चाहते हैं उन सभी से बड़ी शक्ति है प्रकृति की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, और ये डिमांड करती है द ह्यूमिलिटी ऑफ साइलेंस कि हम शांत हो जाएं। रिक्वायर करती है दैट वी कंसीड हैविंग बीन आउटडन, हम स्वीकार करें कि प्रकृति हमसे बड़ी है, प्रकृति के सामने हमारी कोई सीमा नहीं है। एंड ऑफ बीइंग लेट फ्लैट आउट, और हमको पूरी तरह से सुधारा जा रहा है प्रकृति के द्वारा। द ऑथर वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू स्टॉप एंड थिंक वेयर वी हैव बीन गोइंग एंड व्हाट आर दीज कैलेमिटीज ट्राइंग टू टेल अस। इट्स अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, इट्स अ मोमेंट ऑफ थिंकिंग, इट्स अ मोमेंट ऑफ कंटेम्पलेशन। ये चिंतन मनन का मौका है, ये बोलने और लिखने का मौका नहीं है। तो देखते रहिए हमारे साथ जस्ट 7 मिनट्स टू सक्सेस एंड फील दैट लाइफ इज मच बेटर व्हेन यू हैव कमांड ओवर द पावर ऑफ वर्ड्स।